नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बीजेपी के दिग्गज मध्य प्रदेश में हुंकार भरेंगे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खंडवा और बड़वानी जाएंगे। राजपुर में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। तो देखिए, एक के बाद एक लगातार केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश की धरा पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी प्रचार प्रसार लगातार जारी है और इसी के तहत अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश के खंडवा बड़वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजपुर में भी जनसभा होने वाली है, जहां पर जनता से बातचीत करते हुए और विपक्ष पर निशाना साधते हुए तो वहीं राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियां और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए भी रक्षा मंत्री नजर आने वाले हैं। तो देखिए, बेहद ही खास दौरा है, जहां पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार हमने देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री के बाद केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं चुनावी सभा और रैलियां करते हुए नजर आए थे। अब इसके बाद में रक्षा मंत्री भी मध्य प्रदेश के खंडवा और बड़वानी पहुंचने वाले हैं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता गुलशन जुड़ गए। गुलशन, आज बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल अनुपमा, भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक है, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता है, वो मध्य प्रदेश के जिलों को नाप रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार दिग्गजों के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई संसदीय क्षेत्रों में अब तक उन्होंने जनसभाओं के माध्यम से सभाओं को संबोधित किया है। वहीं अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज खंडवा और बड़वानी जिले आ रहे हैं। खंडवा में राजनाथ सिंह दोपहर 12 बजे खंडवा जिले के माधांता विधानसभा के पुनासा में पार्टी प्रत्याशी जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, ज्ञानेश्वर पाटिल, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 2:20 पर खरगोन लोकसभा के बड़वानी जिले के राजपुर विधानसभा के ग्राम टिकरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये राजनाथ सिंह का आज का 2 कार्यक्रम है, 2 जगह जनसभाएं हैं उनकी और दोनों जगह चुनावी हुंकार भरेंगे। जिस तरीके से वो कांग्रेस सरकार को कटघरा में खड़ा करते हैं अपनी जनसभाओं के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से, और जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना है उसको लोगों तक बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर अनुपमा हम बात करें तो बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं वो पूरी जान झोंके हुए हैं मध्य प्रदेश में और लगातार ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, तमाम दिग्गज नेता लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। जी जी, लेकिन दुर्गेश, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एक और पूरा केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश की धरा पर चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत लगातार घटा है। अगर दूसरे चरण की बात करें तो जब दूसरे चरण में वोटिंग हुई थी तो 8 वो बड़े राज्य जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं उनमें से मध्य प्रदेश भी शामिल है, लेकिन मध्य प्रदेश में उन 8 जो राज्य है, जो सबसे बड़े राज्य है, वहां में अगर कंपैरिजन में किया जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत रहा है। अब ऐसे में क्या समझा जाए, क्योंकि एक और चुनाव आयोग की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है, केंद्रीय नेतृत्व लगातार आ रहा है और उसके साथ ही कांग्रेस भी लगातार जोर लगा रही है कि किस प्रकार से ज्यादा वोटिंग हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी वोटिंग प्रतिशत में मध्य प्रदेश में कमी आना अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े करते हैं। क्या अब दिग्गजों के दौरे के बाद में तीसरे चरण में इस प्रकार की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी जो पहले और दूसरे चरण में देखने को मिली? नहीं, देखिए अनुपमा, हमें समझने की ये जरूरत है कि जो आम मतदाता होता है, जो आम वोटर होता है, उसको स्टार प्रचारकों से कोई लेना देना नहीं होता। उसको जो दिग्गज नेता हो, वो चाहे कांग्रेस पार्टी की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को, उनको दिग्गजों से कोई लेना देना नहीं। उनके जो असली मुद्दे हैं, उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन स्थानीय मुद्दों पर तो लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा जा रहा है। कोई भी पार्टी, कोई भी सियासी दल स्थानीय जो मुद्दे हैं, रोजगार की बात हो, विकास की बात हो, और जो स्थानीय रोजगार, स्थानीय समस्याओं की बात करें, हम चाहे पानी की बात करें, बिजली की बात करें, उन मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। और यही वजह है कि मतदाताओं में नाराजगी है स्थानीय उम्मीदवार के प्रति, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है अनुपमा, हम देख रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस लगातार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रही, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी
धारा 370, राम मंदिर और सनातन पर चुनाव लड़ रही है। तो जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों से सियासी दलों की दूरी, मतदाताओं के प्रति नाराजगी है, मतदाता सियासी दल के प्रति नाराज हैं और यही वजह है कि मतदाता अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे, वोट देने नहीं निकल रहे। और जैसा आपने कहा कि जो तीसरे और चौथे चरण के जब चुनाव होंगे तो उम्मीद तो नहीं लगाई जा सकती कि इस तरीके से हो, चूंकि निर्वाचन आयोग से लेकर के तमाम दोनों सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि मतदाता किसी तरीके से अपने घर से निकले। बाकायदा उनके लिए वाहनों की व्यवस्था की गई है मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए। बाकायदा सियासी दलों ने पुरस्कार की भी घोषणा कर दी है अपने कार्यकर्ताओं के लिए। तो कार्यकर्ता भी पूरे उत्साह में है कि जो आम मतदाता है, जो न्यूट्रल वोटर है, उसको मतदान केंद्र तक लाया जाए और मतदान उससे कराया जाए। लेकिन जिस प्रकार से हमने आपको बताया, ये मुद्दे जो जनता के प्रति हैं, जनता की नाराजगी है सियासी दलों के प्रति, यही वजह है कि जो मतदाता है वो घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दे यहाँ पर हावी होते हुए भी नजर आ रहे हैं और वो ठीक प्रकार से पार्टियां भुना नहीं पा रही और यही वजह है कि मतदाता में कहीं ना कहीं असंतोष की स्थिति देखने को मिल रही है। लौटूंगे आपके पास में दुर्गेश, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, आज बीजेपी के दिग्गज नेताओं का लगातार मध्य प्रदेश दौरा और इसी के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, जहां पर खंडवा बड़वानी में जनसभा को संबोधित किया जाएगा और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए भी नजर आएंगे।